विकास नगर से बड़ी खबर आपको बता दें, धर्म छिपाकर लड़की के साथ धोखा किया गया। केरल के रहने वाले लड़के ने दिया धोखा। आरोपी ने लड़की की अश्लील वीडियो बनाई। विकास नगर कोतवाली इलाके का मामला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बड़ी खबर विकास नगर से, अपना धर्म छिपाकर लड़की के साथ प्यार का नाटक किया, धोखा किया। केरल के रहने वाले लड़के ने दिया धोखा और आरोपी ने लड़की का अश्लील वीडियो भी बनाया। विकास नगर कोतवाली इलाके का मामला है। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। विकास नगर का पूरा मामला है, जहां एक लड़की के साथ युवक ने अपना धर्म छिपाकर धोखा दिया, जिससे विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने गंभीरता से लिया और बताया जा रहा है कि लड़का केरल का रहने वाला है। ये इसी प्रकार से एक ट्रैप में फंसाया गया और जब उनको राउंड अप कराया, कल उनकी गिरफ्तारी कराई विकास नगर में, तो जो व्यक्ति इसमें मुख्य आरोपी है उसका केरल से गहरा कनेक्शन है। उसका लगातार केरल आना जाना था। 2 दिन बाद भी वो केरल जाने वाला था। इस महिला को उसने अपनी जात, धर्म और नाम बदल करके फंसाने का, ट्रैप में फंसाने का काम किया और बाकायदा उसकी अश्लील तस्वीरें, अश्लील वीडियो बनाने का काम किया। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हो गई है। बैठक में देश भर से साधु संत और वीएचपी के पदाधिकारी भाग लेने पहुंचे हैं। 2 दिवसीय बैठक में लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घर वापसी, समलैंगिक विवाह, हिंदू मंदिरों के अधिग्रहण और वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकारों पर चर्चा होगी। उद्घाटन सत्र में लिव इन रिलेशन और समलैंगिक विवाह को सामाजिक बुराई के तौर पर माना गया है। पहले एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया गया, माने दुराचार को अपराध उस श्रेणी से बाहर निकाला। फिर लिव इन को मान्यता दी और अब LGBTQ को, उनके विवाह को मान्यता देना, हमको लगता है कि ये परिवार संस्था को नष्ट करने का प्रयत्न है। और अगर परिवार संस्था नष्ट होती है तो भारत की संस्कृति का एक मुख्य आधार समाप्त हो जाएगा। तो सब संतों ने विचार व्यक्त किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। कल दिल्ली के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 12:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। 27 मई को नीति आयोग की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली का दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, कल दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 12:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। यहां पर 27 मई को नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होंगे। उत्तराखंड के लोगों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि उत्तराखंड को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। पीएम मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और उसे रवाना किया और यात्रियों को सफर के लिए शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड का तेज विकास भारत के तेज विकास में भी मदद करेगा। देश अब रुकने वाला नहीं है। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए अनेक अनेक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीएम नरेंद्र मोदी के हरी झंडी दिखाने के साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस पहाड़ की पटरी पर दौड़ने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया। शताब्दी के बाद उत्तराखंड को ये अब तक की सबसे बड़ी ट्रेन की सौगात है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में अब रेलवे नेटवर्क में काफी विस्तार हो रहा है। साल 2014 के बाद हमने रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए चौतरफा काम शुरू किया। एक तरफ हमने देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन के सपने को जमीन पर उतारना शुरू किया।
दूसरी तरफ पूरे देश को सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए तैयार करना शुरू किया। जहां 2014 से पहले हर वर्ष औसतन 600 किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण होता था, वहीं अब हर साल 6000 किलोमीटर रेल लाइनों का बिजलीकरण हो रहा है। दिल्ली से देहरादून के बीच सफर करने वाले मुसाफिरों को इस ट्रेन में काफी सहूलियत महसूस होगी, क्योंकि उनका सफर कम समय में और लग्जरी के साथ पूरा होगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का उत्तराखंड पर पूरा फोकस है। उत्तराखंड में तो पूरे रेल नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो चुका है। भाई और बहनों, ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सही विकास की नीयत भी है, नीति भी है और निष्ठा भी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर भी प्रहार किया। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारों में सिर्फ हवाई बातें होती थी। पहले की सरकारों ने बड़े बड़े दावे किए। इन दावों में कई साल बीत गए। हाई स्पीड रेल तो छोड़िए, रेल नेटवर्क से मानव रहित फाटक तक हटा नहीं पाए थे। रेलवे के बिजलीकरण की स्थिति तो और भी गंभीर थी। 2014 तक देश के 1/3 रेल नेटवर्क का ही बिजलीकरण हो पाया था, 1/3। उत्तराखंड से दिल्ली के बीच वैसे तो कई ट्रेन संचालित हो रही हैं, मगर वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे कम समय में अपना सफर पूरा करेगी। ये ट्रेन 4.5 से 4.25 घंटे के भीतर दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएगी। जाहिर है इससे मुसाफिरों को आरामदायक सफर के साथ समय की बचत का भी फायदा मिलेगा। इसका किराया भी आम आदमी के बजट को ध्यान में रखकर तय किया गया है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैतुरा की रिपोर्ट। तो ये बड़ी सौगात मिली है देवभूमि को और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी, साथ ही पीएम मोदी का आभार भी जताया। मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में अनेकों ऐसे काम हुए जो पहले मुमकिन नहीं थे। पहाड़ में रेल चलाना एक सपना था, उत्तराखंड का हर बच्चा देखा करता था और हम भी जब छोटे थे सोचते थे कि ट्रेन में बैठने में कितना अच्छा लगेगा, कितना मजा आएगा। तो देवभूमि के वंदे भारत ट्रेन मिली है देवभूमि को और इस पर क्या कुछ कहना है भाजपा नेताओं का, वो भी आपको सुनाते हैं। ये सामरिक दृष्टि से भी एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। आप अगर दिल्ली से आ रहे हैं, तत्काल आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो आप बॉर्डर तक जा सकते हैं, आपको सुविधाएं हैं। यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं तो आप पूरे देश से कनेक्ट होगे और विश्व से कनेक्ट होगे इतनी जल्दी। और अभी देखिए टनकपुर बागेश्वर, उस पर काम होने वाला है। उधर देहरादून से रवाना होने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रुड़की से भी होकर गुजरी। यहाँ पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी और विधायक प्रदीप बत्रा ने स्वागत किया। रुड़की पहुंचने पर ट्रेन के ऊपर फूल बरसाए। बहुत अच्छी यात्रा, बहुत ही सुगम यात्रा, सुलभ यात्रा और बहुत ही एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन सबको मिलेगी। सर रुड़की महाराष्ट्र के लिए सर बुधवार कस्टोबरी की मांग की गई थी, बुधवार को छुट्टी रहती है सर यहाँ पे। देश में मेंटेनेंस का एक नेटवर्क होता है, रेल ट्रेन में मेंटेनेंस की एक रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से किया जाता है। हृदय से आभार देती हूँ और समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से देती हूँ अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अपने आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को, जिन्होंने इस क्षेत्र की जनता का वो सपना पूरा किया है जिसकी वो कल्पना भी नहीं करते। नरेंद्र नगर में G20 समिट की आज से शुरुआत हो गई है। G20 बैठक का सबसे बड़ा फायदा नरेंद्र नगर को ओणी गांव को मिला है। ये गांव अब पूरी तरह से स्मार्ट बन चुका है और इसी पर देखिए एबीपी गंगा संवाददाता पंकज राणा की खास रिपोर्ट।
उत्तराखंड के कई गांवों को स्मार्ट बनाया जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके, लेकिन पर्वतीय मूल के जो गांव हुआ करते थे उनकी एक अलग पहचान होती थी, अलग उनकी संस्कृति होती थी। लेकिन अब क्योंकि जो पर्वतीय मूल के छोटे गांव हुआ करते थे, जहां पर छोटे मकान, छोटे दरवाजे होते थे, उनको अब पूरी तरह से डेवलपमेंट किया जा रहा है, उनको विकसित किया जा रहा था। इस वक्त मैं ओनी गाँव में हूँ। ये ओनी गाँव वही गाँव है जहाँ पर जो G20 का डेलीगेट्स है वो पहुँचने वाला है, और यहाँ पर कई घरों में जो G20 का डेलीगेट्स है वो आएगा, वहाँ देखेगा। और देखिए, आप देखेंगे तो इस घर में आपको पूरी तरह से जो पर्वतीय मूल की संस्कृति है उसकी झलक आपको नज़र आएगी, क्योंकि छोटा दरवाज़ा है और छोटी ही छत है, नीचाई में छत हुआ करती थी, और पूरा सामान आपको नज़र आ रहा हो किस तरह से रखा हुआ है। ये पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह के घर इसलिए भी हुआ करते थे क्योंकि हाइट पे घर होते थे तो बहुत ज़्यादा सामान ऊपर नहीं पहुँच पाता था, इसलिए पत्थरों से लोग इस ऐसे तरह के मकान बना लिया करते थे। और आपको देखिए, रसोई घर में आपको चूल्हा भी नज़र आएगा, लेकिन अब क्योंकि घर घर में गैस पहुँच गई है, इसलिए चूल्हे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता लोगों को नज़र नहीं आती है। तो प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर तैयारियां तेज चल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी का पूरा पैनल दून में मौजूद रहा। जस्टिस रंजना देसाई वाली 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति राजधानी देहरादून में रायशुमारी के लिए पहुंची है। समिति 30 जून तक ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपने की तैयारी कर रही है। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हम आपको ड्राफ्ट दे सके वो हम प्रयास कर रहे हैं, मगर मैं कह नहीं सकती कि कल या परसों और 8 दिन के बाद मिले, क्योंकि अभी जो हमारी डिस्कशन हुए उसको भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। हमने पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कशन की है, कल पब्लिक मीटिंग हुई है, बहुत सारे सुझाव आए हैं, वो बैठ के हमको फिर से 1-2-3 मीटिंग लेनी पड़ेगी दिल्ली में, तभी तो उसमें कोई सुझाव हम कंसिडर करेंगे। इसलिए कह नहीं सकते कि आज या कल या परसों आपको मिल जाए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।